सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा वेब आधारित अधिगम, वेब बेस्ड लर्निंग। अब वेब बेस्ड लर्निंग क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या इसके महत्व होते हैं, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में तो नहीं आता, शॉर्ट में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपके बीएड एग्जाम की बात करें तो इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो वेब आधारित अधिगम, वेब बेस्ड लर्निंग, तो ये होता क्या है देखो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ई लर्निंग। ई लर्निंग में हमने कई तरह की लर्निंग पढ़ी थी कि ई लर्निंग के कई प्रकार होते हैं। वेब बेस्ड लर्निंग होता है, ऑनलाइन अधिगम होता है, सिंक्रोनस अधिगम होता है, एसिंक्रोनस अधिगम होता है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होता है। तो इस तरह से कई प्रकार पढ़े थे हमने, उन्हीं में से है हमारा वेब आधारित अधिगम। तो देखो वेब बेस्ड लर्निंग और हमारा ई अधिगम दोनों सिमिलर से ही हैं। अगर आपके पेपर में आ जाता है, कुछ भी आता है, तो आप वही सेम बातें लिख सकते हैं, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस क्या है इनमें, ये है कि देखो ई लर्निंग का एक हिस्सा है वेब बेस्ड लर्निंग, लेकिन आजकल हम ज़्यादातर फोकस ई लर्निंग में वेब बेस्ड लर्निंग पर ही करते हैं, बाकी जो लर्निंग होती है उन पर बहुत कम करते हैं। तो वेब बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, जब बच्चे इंटरनेट का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं वेब बेस्ड लर्निंग। अगर मान लेते हैं मुझे कुछ सीखना है तो मैं गूगल पर जाता हूँ, कुछ चीज़ टाइप करता हूँ तो गूगल उसके रिजल्ट दिखा देता है, मुझे अलग अलग वेबसाइट दिखा देता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट किस किस वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो मैं उन वेबसाइट पर जाकर कुछ भी पढ़ सकता हूँ। वहाँ पर वेबसाइट पर मुझे वीडियो भी मिल जाती है, मैं वहीं पर उस वीडियो को या ऑडियो को प्ले करके भी सीख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, इंटरनेट के द्वारा मैं कुछ सीख रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं वेब आधारित अधिगम, वेब बेस्ड लर्निंग। अगर बच्चे इंटरनेट का प्रयोग कर कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम में इंटरनेट का प्रयोग कर कुछ सीख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वेब बेस्ड लर्निंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आधुनिक समय में ई शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। ई शिक्षा, ई अधिगम, पिछली वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट तकनीकी या अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप होते हैं, जिसमें वेब आधारित अधिगम, मोबाइल आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल होते हैं। इसमें से वेब आधारित अधिगम भी एक होता है। वेब आधारित अधिगम मुख्य रूप से इंटरनेट सेवाओं पर आधारित होता है। अब देखो, अगर ई शिक्षा की हम बात करें, ई शिक्षा में तो हम कंप्यूटर के द्वारा सीख सकते हैं, सीडी रोम वगैरह के द्वारा सीख सकते हैं। कंप्यूटर में हम कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप के द्वारा सीख सकते हैं। कंप्यूटर में पीडीएफ पढ़ते हैं नॉर्मल, चाहे इंटरनेट हो या ना हमारे पास, उस पीडीएफ के माध्यम से सीख सकते हैं। तो वो हमारी हो जाती है ई शिक्षा। लेकिन वेब आधारित अधिगम में क्या होता है, इंटरनेट जरूरी है, इंटरनेट के द्वारा ही हम कुछ सीखेंगे। तो वेब आधारित अधिगम एक हिस्सा है हमारा ई शिक्षा का। ई शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है और वेब आधारित अधिगम उस बड़े से टर्म का, बड़ी सी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें इंटरनेट हमारा मेन होता है, इंटरनेट के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वही ये फोटो है, इसमें भी आपका जो कंप्यूटर के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन ये मोडेम है जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी इंटरनेट मेन दिखाया गया है। वेब आधारित अधिगम में हमारा इंटरनेट होना चाहिए। तो जो हमारे ई लर्निंग है, ई लर्निंग के इतने सारे रूप हैं, उसमें से वेब आधारित अधिगम भी एक है। वेब आधारित अधिगम मुख्य रूप से इंटरनेट सेवाओं पर ही आधारित होता है। इसमें सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वेब अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की फुल फॉर्म होती है ये, वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये आपके पेपर में आ जाता है। इंटरनेट पर लाखों वेब पेजों का संग्रह होता है, जो हमारी काफ़ी सारी वेबसाइट होती है इंटरनेट पर, जिनमें सूचनाओं का भंडार होता है। यहाँ से छात्र सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तथा जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में साझा किया जाता है। इसे ही हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट क्या होता है, अगर हम अलग अलग कंप्यूटरों को आपस में जोड़ें और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा ट्रांसफ़र कर सके, कोई जानकारी साझा कर सके, उसे ही हम इंटरनेट बोलते हैं। वेब आधारित अधिगम के माध्यम से छात्र कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेब आधारित अधिगम में मुख्य रूप से वर्चुअल पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। वेब आधारित अधिगम में मुख्य रूप से वर्चुअल पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें छात्रों को मुद्रित पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं हम। अब देखो, ऑनलाइन लर्निंग में या वेब आधारित अधिगम में हम बच्चों को वर्चुअल सिलेबस दे देते हैं, ऑनलाइन ही पीडीएफ के रूप में सिलेबस वगैरह दे देते हैं, आप ये पढ़ते रहना। लेकिन अगर बच्चे चाहते हैं तब हम पोस्ट के द्वारा भेज देते हैं, या फिर बच्चे उस जो ऑनलाइन हमें पीडीएफ मिली है उसे प्रिंट करके भी एक प्रिंटेड मटेरियल भी बना सकते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन का प्रयोग करते हैं हम। अब वेब आधारित अधिगम के बारे में इसकी वो पढ़ते हैं हम, लाभ क्या होता है।
सेम लाभ हो जाते हैं इसके भी जो हमारे ई शिक्षा के लाभ होते हैं, ई लर्निंग के लाभ होते हैं। यह छात्रों को सीखने में स्वतंत्रता प्रदान करता है, बच्चे कहीं पर भी कभी पर भी कुछ भी बैठे हुए सीख सकते हैं। इसके माध्यम से सीखने की सीमाओं को लांघा जा सकता है। अगर एक स्कूल का कोई बच्चा साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो अगर वह हिस्ट्री वगैरह की नॉलेज लेना चाहता है तो वह ले सकता है घर पर आकर। तो हमारी जो सीखने की सीमाएं हैं उन्हें हम लांघ सकते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदद करता है, शिक्षा को हम दूर दूर स्थान तक भेज सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसके माध्यम से छात्र कक्षागत अनुभव सीधे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती है इंटरनेट के द्वारा। तो हम जो कक्षागत अनुभव हैं वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक की कमी को पूरा कर सकते हैं हम इसके द्वारा, क्योंकि एक टीचर ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारे बच्चों को एक स्थान पर बैठा हुआ ही पढ़ा सकता है। यह छात्रों को असीमित सूचनाओं के भंडार तक पहुंचाता है। मतलब इंटरनेट पर देखो असीमित सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं का जो भंडार है उस तक कौन पहुंचाता है? बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग पहुंचाती है या फिर वेब आधारित अधिगम पहुंचाता है। इसका प्रयोग हम पाठ्यक्रम के निर्माण में, पेपर के निर्माण में, बच्चों का मूल्यांकन में, परीक्षा फल की घोषणा में कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के लिए भी इंटरनेट का यूज करते हैं आजकल। इसकी सहायता से शैक्षिक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से भेज सकते हैं। हमारा मेल, ईमेल जो होता है, आप ईमेल कह सकते हैं, ईमेल के द्वारा हम कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। और ईमेल हम कैसे भेजते हैं? इंटरनेट के द्वारा। यह विद्यालय तथा कक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाता है। जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है और क्लासरूम मैनेजमेंट है उन्हें भी यह बेहतर बनाता है। ये जो दोनों टॉपिक हैं, विद्यालय और कक्षा प्रबंधन, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे कम खर्च में अधिकांश बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं, तो ज़्यादातर हमारे शैक्षिक लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आसान सा टॉपिक था आज का हमारा, वेब आधारित अधिगम क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। तो होता क्या है, देखो वेब आधारित अधिगम, अगर बच्चे ऑनलाइन माध्यम में इंटरनेट का प्रयोग कर स्वयं कुछ सीखते हैं, चाहे वे पढ़ के सीखें, चाहे ऑडियो सुने वेबसाइट वगैरह पर जाकर, चाहे वे वीडियो देखे, कोई कुछ भी हो सकता है वो। यूट्यूब से लर्निंग भी हमारी एक तरह से वेब आधारित अधिगम ही है, क्योंकि यूट्यूब की भी अपनी एक वेबसाइट है। तो ऑनलाइन यूट्यूब की वेबसाइट पर जाकर हम कोई वीडियो देख सकते हैं। तो ये वेब आधारित अधिगम होता है, ऑनलाइन माध्यम के रूप में छात्रों द्वारा स्वयं इंटरनेट का प्रयोग कर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे, उसे हम वेब बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।